अभी तक परेशानी में परेशान होकर किसी के पास भी जाइएगा तो आपको लोग जो हैं पहले पानी ही पिलाते हैं। अब उनको शायद मालूम नहीं कि पानी पिलाने से परेशानी ख़त्म नहीं होता है, बार-बार सूसू आता है। तो मेरा ये वीडियो जो है आपको परेशानी से निजात दिलाने के लिए है, न कि बार-बार सूसू जाने के लिए। सो अंत तक मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के माध्यम से। अब देखिए, जीवन में सुख और दुख जो है वो अपने जीवन का दो आयाम है। अब इसका विस्तार से अगर चर्चा कीजिएगा तो ऐसा समझिए कि किसी आदमी को इनिशियल जो है कहीं जॉब का अपॉर्चुनिटी मिला, तो उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसा शादी फिक्स हो गया, या ऐसा मान लीजिए कि शादी हो गया। पर वही 2-3 महीने के बाद अगर नौकरी चला जाए तो ऐसा महसूस होता है कि शादी तो हुआ पर लगता है बीवी भाग गई। अब समाज भी वैसा ही रिएक्ट करना चालू कर देता है। जहाँ भी जाइएगा पूछने लगेगा कि और क्या चल रहा है, नौकरी कैसा चल रहा है। अगर छूट गया है तो ऐसा महसूस होता है कि कहीं निकलना जो है दूरभर हो जाएगा आपका। अगर आप कहीं निकलिएगा तो लोग पूछेंगे, अरे क्या हुआ, जॉब कैसे छूट गया, क्या परेशानी था, ये वो दुनिया जहान। पर परेशान देखकर अंदर ही अंदर जो है समाज एक तरह से, अगर जो भी आपसे जलने वाले हैं वो खुश ही होते रहते हैं। तो इस वीडियो में जो है आपको मैं कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आपको का जो जॉब का करियर है वो जल्दी जाएगा नहीं, या जॉब से आप जल्दी निकाले नहीं जाएंगे। तो इस तरह आपको एक सहायता में मेरे उद्देश्य से मैं करना चाहता हूँ, ताकि आपका जॉब जो है वो भली भांति चलता रहे। अब शुरुआत करते हैं कि आप जीवन के किसी भी पड़ाव में रहिए, आपको एक गुरु का ज़रूरत है। गुरु का रिक्वायरमेंट आपको हर समय पड़ेगा। पर गुरु भी जो हैं वो ऐसा ही गुरु नहीं है। आप जब गुरु के चेला बनिएगा तो 2-3 महीने के बाद जो है आपको पता लगेगा कि गुरु जी गुरु न होके गुरु घंटाल हैं। तो अब सिंपल सा बात यह है कि गुरु जी भी आजकल स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसा कि उनके स्टूडेंट या चेला लोग करते हैं। अब हाल ही में 2 मोटिवेशनल यूट्यूबर्स हैं जो आपस में इसकी माँ की उसकी बहन की जो है किए हुए हैं, और गीता और महाभारत का ज्ञान फैलते थे अपने यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, और लोगों को मोटिवेट करते थे। पैसा दे दे के इंस्टीट्यूशन जो है उनको बुलाती है कि वो बच्चों को या अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे, ताकि उनका प्रोडक्शन जो है अच्छा होगा, या बच्चे का जो है वो थोड़ा मानसिक स्थिति अच्छी होगी। पर उनका अपना ही मानसिक स्थिति आज के डेट में बिगड़ा हुआ है। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के डेट में गुरु जो हैं गुरु कम और गुरु घंटाल ज़्यादा हैं। गुरु को भी आज के डेट में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अब खान सर को ले लीजिए, तो उनके इंस्टीट्यूट में बम पटका जाता है ताकि वहाँ से स्टूडेंट भाग के कोई दूसरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें जहाँ उनकी कमाई अच्छी हो। इंस्टीट्यूशन का तो हाल ही अलग है। तो आप ऐसे गुरु से मिलिए जहाँ आपको कुछ ज्ञान मिले। गुरु घंटाल से बचकर रहिए। हमेशा जो है पौधे को दोष नहीं दिया जा सकता है कि पौधा खराब है। कभी कभी जो है मिट्टी का भी दोष रहता है। वही पौधा एक मिट्टी में खराब हो रहा है और दूसरी मिट्टी में सक्सेस हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पौधा खराब है। आप अपने आप को अगर बदलना चाहते हैं तो पहले अपने आस-पास का जो भी इन्वायरमेंट है
उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका इन्वायरमेंट चेंज होगा तो आप जो हैं वो चेंज हो जाइएगा। अब दारू वाले के साथ रहिएगा तो हमेशा आपको दारू और चखना ही सुनने के लिए मिलेगा, तो हो सकता है एक आध गिलास आप भी लगा लीजिए। अब सिगरेट पीने वाले के साथ रहिएगा तो आपको भी एक आध न एक आध फूंक लेना ही पड़ेगा। तो इस तरह सिंपल सा ये है कि हमेशा जो है वो चेला दोषी नहीं रहता है। अपना अगर इन्वायरमेंट चेंज कर ले तो सक्सेस हो सकता है। अब देखिए यही सेम जो है वो अगर आप जॉब में जाते हैं तो वहाँ भी आपको कोई ना कोई इनिशियल गुरु से ही पाला पड़ता है। अब गुरु जी आपको और कुछ सिखाएं या न सिखाएं, एक ज्ञान तो पक्का देंगे कि उनको दिया गया काम को वो जो हैं किस तरीके से लटका और टरका सकते हैं, इतना ज्ञान तो आपको पक्का दे देंगे गुरुजी जो हैं। तो और कुछ दिनों बाद आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि जिस गुरु के पास आप जो है ज्ञान लेने के लिए पहुँचे, उसके पास तो खुद ज्ञान की कमी है। तो ऐसे गुरुओं से बच कर रहिए। और जैसा ही आपको पता चल जाए कि इनके पास मेरे लायक कुछ भी मटेरियल नहीं है तो इमीडिएट उनसे जो है कन्नी काट लीजिए। मैंने पहले भी बताया था कि पौधा खराब नहीं होता है, कभी कभी जो है वो मिट्टी का ही गड़बड़ी के वजह से पौधा पनप नहीं सकता है। जैसा रेगिस्तान में आम का पेड़ नहीं होगा, वहाँ पे जब भी होना है तो बबूल, बेर, कांटेदार पेड़ ही होते हैं। उसी तरह अगर बरसात वाले लोकेशन में जाइएगा तो वहाँ पर बरसाती पेड़ पौधे ही मिलेंगे। और जहाँ पे आपको मिट्टी अच्छी मिलेगी तो काली मिट्टी का फसल अलग रहता है, सफ़ेद मिट्टी या पीली मिट्टी का फसल अलग रहता है। और इन्वायरमेंट भी जहाँ मौसम ठंडा है वहाँ का अलग क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ के पेड़ पौधे अलग होते हैं। जहाँ बरसात का इन्वायरमेंट है वहाँ का पेड़ पौधा अलग रहेगा, और जहाँ गर्मी का इन्वायरमेंट है वहाँ का पेड़ पौधा अलग रहेगा। तो आप जो है अपने आप को किस इन्वायरमेंट में सूटेबल महसूस करते हैं, उस इन्वायरमेंट में जाइए और वहाँ के गुरु को चूज कीजिए जो भी आपके नज़र में अच्छा दिखे। अब एक बात और मैं बताने जा रहा हूँ, ज्ञान जो भी दे रहे हैं यानी कि जो भी आज के डेट में गुरु बने हुए हैं, वो कोई भी गुरु जो है वो खाली पेट तो ज्ञान दे नहीं सकता है। ये मैं एकदम बॉन्ड पेपर पे लिखवा लीजिए तो मैं लिख सकता हूँ। पेट भरने के बाद ही जो है ज्ञान निकलता है। खाली पेट में तो डकार और गैस ही रहता है। तो गैस भरा रहेगा तो आपको या तो डकार आएगा या तो आप जो है पाद छोड़िएगा। ज्ञान तो आपके बस के बाहर की बात है। अब जो भी गुरुजी हैं, आप देखिएगा मस्त एसी में बैठे हैं, बड़ा सा लेवेंडिस लाइफ है उनका, गाड़ी चाहिए एसी, और माइक और टीवी और कैमरा सब लगा हुआ है, और मोह माया छोड़ने की बात करते हैं। खुद मोह माया छोड़ नहीं पाए हैं। उनके पास एंट्री करने से लेकर उनसे मीटिंग करने तक के लिए आपको जो है अच्छा खासा मुआवजा देना पड़ता है, तभी आप उनसे मिल सकते हैं या आपकी मीटिंग फिक्स हो सकती है, या आप अपनी परेशानी रखिएगा तो उनको समझ में नहीं आएगा तो एक गिलास पानी पेश कर देंगे और अब जाइए और सूसू कीजिए, आपकी समस्या धरी की धरी रह जाएगी। यही हाल आज मंदिरों का भी हो चुका है। भगवान से भी मिलना है तो आपको जो है इनिशियल में अच्छा खासा चढ़ावा पेश कीजिएगा तो इमीडिएट इफेक्ट से आप भगवान से मिल सकते हैं। वरना सवेरे लाइन लगाइएगा तो हो सकता है रात तक भी अगर मीटिंग हो जाए या दर्शन कर लीजिए तो बहुत
आपका किस्मत सही है। नहीं तो ऐसा होगा कि लाइन में ही रह जाइएगा और मंदिर का गेट बंद हो जाएगा, अब कल सवेरे आइए। और गलती से अगर दर्शन के लाइन में भगवान के पास पहुँचे भी तो इमीडिएट आपको भगा देगा आदमी वहाँ से कि चलिए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। अरे भाई, जो 5 घंटा 10 घंटा लाइन में खड़ा रह के भगवान से दर्शन करने या भगवान मिलने के लिए आया है, उसको कम से कम 1 या 5 मिनट का टाइम तो दिया जाए। ये मंदिर के जो भी वहाँ पे ये हैं काम करने वाले मंदिर में, पुजारी बोल लीजिए या सिक्योरिटी गार्ड जो कोई सिक्योरिटी का जिम्मा उठा के बैठे हैं, वो लोग तो ऐसा बिहेव करते हैं। वो तो डेली दर्शन कर रहे हैं, तो कम से कम जो आदमी किलोमीटर और लंबी दूरी तय करके और लंबा टाइम एक्सपेंड करके और भगवान का दर्शन के लिए आया है, तो कम से कम उसको 5 मिनट टाइम तो दिया जाए मंदिर में खड़ा होके और अपना जो भी आप बीती या परेशानी है भगवान के समक्ष रख सके और उसका भगवान सुने एटलीस्ट, ताकि उसका परेशानी कम हो जाए। पर ऐसा नहीं है। दूसरा जो है वो नेताजी। नेताजी भी जो हैं वो ज्ञान तो एकदम ताबड़तोड़ देते रहेंगे, पर समय पर जो भी है जनता, उनके लिए आम आदमी है। आम आदमी यानी कॉमन मैन। कॉमन मैन, कॉमन आम आदमी क्यों बोला जाता है, अब ये जान लीजिए। आम जो है ऐसा फसल है जिसका बचपन से आप जो है उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर छोटा है, ढेला मार के तोड़िए और चटनी और कुचा, हो गया आपका एक तरह का जायका का इंतज़ाम और मज़ा लीजिए। थोड़ा बड़ा हो गया तो भाई काटिए और अचार लगा लीजिए। 1 साल 2 साल 3 साल वो अचार का यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर पका हुआ है तो चूस लीजिए और जो बचा है उसको गाड़ दीजिए और फिर नए आम आदमी का सीरीज जो है कुछ दिनों के अंदर तैयार हो जाएगा और फिर से वही प्रक्रिया चलते रहेगी। तो नेता तो इसी में खुश हैं। वो आपको जो है 5 किलो अनाज देकर जो है खुद 300-350 करोड़ रुपया नेताओं के पास मिलता है कैश। तो अब डिजिटल करेंसी उनके पास कितना होगा, ये तो भगवान ही बता सकता है। 2024 का इलेक्शन भी आने वाले हैं। अब नए नए गुरु आपके पास आकर के नया नया ज्ञान देंगे। अब देखते हैं आप कितना उनका ज्ञान ले पाते हैं और कितना मेरा ज्ञान ले पाते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।